अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये सुबह का टाइम है। सुबह तो नहीं, खैर दोपहर ही आप कह लें, क्योंकि कुछ दिनों की ना हमारी सुबह 7 बजे या पौने 7 लाइट चली जाती है और 12 साढ़े 12 आती है। तो फिर ना मैं ऐसे करती हूँ कि रात को ही वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल के तो रख देती हूँ। तो जिस टाइम सुबह लाइट आती है ना, फिर मैं फटाफट ऊपर जाके तो सर्फ़ डाल के तो मशीन लगा आती हूँ। इसलिए कि अब दिन भी कुछ छोटे हो गए हैं और जहाँ पे मैं कपड़े फैलाती हूँ ना सेन में ऊपर, वहाँ पे ना छाँव बड़ी जल्दी आ जाती है। तो फिर जो लॉन वगैरह के, अभी तो खैर लॉन के ही कपड़े चल रहे हैं, मोटे तो निकले ही नहीं हैं, तो वो तो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो बच्चों की टी शर्ट्स और पैंटें वगैरह होती हैं ना, वो नहीं सूखती रात तक ना। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़रा जल्दी मशीन लगा लूँ, ताकि ना शाम होने से पहले पहले ना कपड़े सारे सूख जाएं। तो सर्दियां भी ऐसे अब शुरू हो जानी है। अभी तक तो खैर सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, फुल स्पीडों पे पंखे चले हुए हैं। तो जो एसी हैं वो 1-2 दिन से बस बंद हुए हुए हैं। वो भी बच्चे कभी कभार चला ही लेते हैं, कमरों में हब्स पड़ी हो जाती है बंद घरों में ना। तो ये मैंने पिछले साल की रज़ाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, वो मैंने पिछले साल की खुलवा के तो रखी हुई थी, उनका रूम वगैरह सुखाया था। फिर अब इसको पेंजे पे भेज के तो ये सारी इसकी जो लंगदवाई वगैरह नए सिरे से होगी। तो वो फिर मैंने बच्ची काम वाली से कहा कि एक दफ़ा फिर इसको धूप लगवाओ। 4 रज़ाइयाँ थी, इनका रूम सुखा कर तो फिर ये दोबारा से जो है वो मैं इनको एक दफ़ा धूप 1-2 दिन लगाऊंगी इनको। और रज़ाइयाँ भी धुली पड़ी थी अलमारी के अंदर, वो भी मैंने कहा ज़रा इनको भी धूप लगवा के तो फिर इसको झड़वा के तो बांध दूँगी और मशीन पे भेजूँगी। बर्तन जितने ही बच्चियाँ निकालती हैं, मैं कोई मेहमान आ जाइए वैसे घर वालों के लिए, तो ये फिर डाइनिंग पे इकट्ठे करती रहती हैं। तो मैं संभालती जाके खुद ही हूँ, इसलिए कि फिर ना बच्ची जो है ना, इससे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ टूटती है लाजमी, निकालते वक्त या रखते वक्त ना। तो मैं फिर खुद ही जैसे जैसे मैंने रखे होते हैं ऊपर नीचे करके बर्तन, वो फिर मैं सारे खुद ही जो है वो मैं सेट करती हूँ। डोंगे डिशें, सर्विंग डिशें जो निकाली होती हैं वो फिर ना मैं वो खुद ही जाके तो मैं फिर सेट करती हूँ। साथ मुझे ये होता है कि जहाँ जहाँ से एक दफ़ा जो बर्तन निकालते हैं ना क्रॉकरी, वहाँ ना ये बेशक आगे से जो है ना शीशे की अलमारियाँ बंद होती है, लेकिन पता नहीं मिट्टी कहाँ से चली जाती है कमरों के अंदर। तो चलो डस्टिंग आती है ना, डस्ट आ ही जाती है, डस्टिंग हर वक्त करते हैं, लेकिन बर्तनों वाली अलमारियों के अंदर और हत्ता के कपड़े वाली अलमारियों के अंदर और जो दराज होते हैं ना आगे, उनमें भी मिट्टी चली जाती है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि मैं फिर जहाँ जहाँ से बर्तन जो हैं वो निकले होते हैं या रखने होते हैं ना, फिर मैं वहाँ पे कपड़ा भी साथ साथ लगा देती हूँ, ताकि ना वहाँ कम से कम अगर प्रॉपर पूरी अलमारी ना साफ़ करें तो जहाँ जहाँ से बर्तन निकलते हैं उधर से तो मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाया करे ना। इसलिए फिर मैं ना इनको खुद ही बर्तनों को रखती हूँ और सेट करती हूँ। बिखरे हुए भी बुरे लगते हैं, फिर डाइनिंग पे इतनी जगह भी कोई नहीं होती, अक्सर बच्चों ने पढ़ना भी होता है डाइनिंग के ऊपर बैठ के। तो फिर मैं ना खुद ही हफ्ते डेढ़ के बाद मैं सारे जो बर्तन है वो फिर मैं खुद ही समेटती हूँ। वैसे दिन छोटे हैं ना इतना, वो अब ज़ोर के बाद जो है ना वो बिल्कुल टाइम कम रह जाता है। तो उससे पहले ये होता है कि गैस का इशू होता है, खाना बनता भी ये होती है कोशिश कि खाना चले बन जाए, बाकी के जो काम है जल्दी वाले वो हो जाए। और इस तरह के जो समेटा समटाई डस्टिंग वाले काम होते हैं, ये फिर मैं ना सेकंड टाइम में ही, अब रातें लंबी हो गई हैं, अक्सर काम जो है ना वो मैं रात पे भी डाल देती हूँ। रात में भी ना बिल्कुल पता है, गर्मियों के जब से छुट्टियां बच्चों को रही है ना, आदत नहीं इतनी रह गई भी ना जल्दी सोने की, तो फिर लेट ही तकरीबन 12-1 बज जाता है रात को भी सोते सोते। तो फिर अक्सर मैं रात के टाइम या शाम को भी मैं जो है ना वो इस तरह के काम जो है, ख़ास कर रमज़ान की मेरी बड़ी आदत बन गई हुई है कि दिन में रोज़े के साथ मैं बड़े थोड़े जो है ना वो घर के जो ऊपर वाले काम होते हैं ना वो करवाती हूँ, लेकिन रात को ना मैं वो ज़्यादा खुशी से करती हूँ। एक तो तब रोज़ा नहीं था होता ना अफ्तारी के बाद, तो तरावियों वगैरह से फारिग हो के फिर लेट सोते थे, तो तब की ये आदत बन गई हुई है। और अब भी फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना जो काम दिन में ना हो सकें वो मैं रात को कर लेती हूँ। फरागत ही होती है वैसे भी, चले अब कौन सा बच्चे छोटे हैं या कोई शोर वगैरह तो होता कोई नहीं है, बड़े बड़े अपने अपने कामों में सारे उलझे रहते हैं बच्चे जो हैं, पढ़ाइयों में सारा कुछ। तो फिर मैं ना इस तरह के जो सारे काम है ना वो मैं रात को भी अक्सर कर लेती हूँ। तो आज मैंने एक रेसिपी भी तैयार बनानी थी, तो जो है ना मैं आज बनाऊंगी काली मिर्च वाली कढ़ाई ना, प्याज के साथ खाली, उसके अंदर कोई टमाटर सुरख मिर्चें इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं डाली जाएगी ना। तो तकरीबन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई ना रेसिपी भी बनाऊं, आपके साथ भी शेयर करूं। और वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी शौकीन हैं, मतलब कि खुश खुराक हैं, हर उनका भी दिल करता है कि नई से नई चीज़ जो है ना वो
हर वक्त बनी हो। पता नहीं जब हमारे जैसा कि हमारे दौर में था ना कि हमारी माएँ बस सालन रोटी खाना बनाती थी तो हम वही जो है वो खुश होकर खा लेते थे। लेकिन अब ये बात नहीं रह गई हुई ना, अब बड़ी ज़्यादा जो चूज़ी बच्चे हो गए हैं और उनको बड़ी मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं। और मेरी तो ख़ुद बड़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि चले मैं नई नई कोई चीज़ ट्राई करूं, तो ताकि बाहर से जो है वो कुछ कम ही मंगवाना पड़े। काम वाली बच्चियां जो भी होती हैं वो बिल्कुल ये सारी डस्टिंग चीज़ें जो हैं वो ध्यान से कोई नहीं साफ़ करती। मैं 5-6 दिन के बाद इधर भी मेरी नज़र पड़े तो मैं देखती हूँ कि इतनी को मिट्टी हर चीज़ पे पड़ी होती है। फिर मैं तकरीबन आधा घंटा ना हर काम के लिए जो है ना वो फ़िक्स कर लेती हूँ। आधा घंटा किचन में से कभी मेरी फरागत हो खाने की या नमाज के फारिग हो के, तो फिर मैं जो ना साथ साथ अपने घर की चीज़ें जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। पता है घर जो है वो प्यार मोहब्बत से और हिफाजत से ही बनते हैं। हमारा औरतों का और तो कोई इतना काम ख़ास होता नहीं है, अपने घर को भी ना संवारें तो फिर और हमने क्या करना होता है। वैसे फजूल में ही टाइम ज़ाया करते रहे, एक दूसरे की किसी की पास बैठा वो भी खैर अब कोई नहीं बात रह गई हुई ना। इतना हमसायों के साथ आने जाने वाला रवाज और इतना कोई नहीं रह गया हुआ। रिश्तेदारों के घरों में भी सारे अपने अपने जो है वो अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं और रिज़र्व हो गए हुए हैं। पहले जो होता था वो तो बहुत ज़्यादा ये होता था ना कि रिश्तेदारों के घर जाना है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं तो जो है वो गप्पें लग रही हैं। लेकिन अब ना बड़ा ज़्यादा सारों के पास कीमती टाइम हो गया हुआ है। आना जाना भी अगर है तो किसी काम से जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं, और जो बिल्कुल करीब है अपने बहन भाइयों में तो खैर ये बात नहीं ना होती, वो तो बगैर मतलब बगैर किसी काम के भी आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं जो पहले हर वक्त बहुत ज़्यादा आते जाते थे, आना जाना होता था, लेकिन अब बड़ा ज़्यादा जो है ना वो रिज़र्व लाइफ हो गई हुई है। सारों के पास बड़ा कम टाइम है। तो फिर अपने बेहतर यही है कि अपने घर के कामों में इंसान बिज़ी रहे, अपने घर को बनाए संवारे, अपने बच्चों की तरबियत करे। उससे ये होता है कि हमारा जो है वो अपना टाइम भी जो है वो अच्छी तरह स्पेंड हो जाता है और किसी की बात नहीं फालतू में हो सकती। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि अपने घर में इंसान खुश रहे, अपने घर के कामों में बिज़ी रहे। तो इसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी के लिए मैं किचन में आ गई थी। तो मैं जो आपको बता रही थी कि मैंने आज ना ब्लैक मसाले वाली प्याज वाली कढ़ाई बनानी है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था, ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए थे और साथ मैंने 4 मिर्चें डाल के ना तो इसको ना मैं प्रेशर को लगाऊंगी थोड़ी देर, इसमें 2 कप पानी ऐड करके ना तो इसकी ना मैं ग्रेवी ऐसे बनाऊंगी। पहले मैं प्याज़ों को बॉयल कर लूँगी। जब हम होटलों वगैरह पे खाना खाते हैं ना तो उसमें बड़ी अच्छी सी ग्रेवी होती है, थिक सी। वो यही होती है कि उन्होंने ना प्याज जो है बॉयल करके तो फिर उसको ग्राइंड करके तो उनकी ग्रेवी बनाई होती है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था और साथ मैंने चिकन धो के रखा हुआ है। 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ है, उसकी छोटी बोटी जो कढ़ाई वाला कटिंग होती है ना वही करवाई हुई है। अंदर मैं पता है घी यूज़ करती हूँ सालनों के अंदर, ऑयल का जायका नहीं हमें पसंद ना। तो ये फिर मैंने फ्रिज में से निकाला था घी, तो भी ये थोड़ी देर पिघलेगा तो फिर उस वक्त तक मेरा जो है चिकन है वो भी मैंने साफ़ सुथरा करके रख लिया हुआ है। तो इसके मेल्ट होने तक मैं इसमें चिकन डालूँगी। इस चिकन को तकरीबन ना 10-15 मिनट उसको ना फ्राई करना है घी के अंदर ना। ऑयल ले लें, बेशक घी नहीं लेना तो आप लोग ऑयल ले लें। तो इसको थोड़ी देर जो है ना वो फ्राई करना है कि इसके अंदर घी के अंदर। तो इसमें टमाटर भी नहीं जाएंगे, सुरख मिर्चें भी नहीं जाएंगी। बड़े थोड़े मसालों के साथ ये कढ़ाई तैयार होगी और आप यकीन करें इतनी टेस्टी बन गई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसानी से के साथ बन जाने वाली है ये वाली कढ़ाई ना। तो अब जो चिकन है उसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है, कलर इसका चेंज होने तक। तो ये देखे प्याज जो है और सब्ज़ मिर्चें मेरी जो हैं वो अच्छी तरह गल गई हुई हैं। तो इनको अब मैं निकाल के तो मैं किसी चॉपर वगैरह में ना या उसको ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इसके अंदर जो पानी बचा हुआ है ना वो सारा इसके अंदर नहीं डालना, फिर उसकी बुनाई में बड़ा टाइम लग जाएगा। आधा सा पानी जो है वो मैंने जो जिसमें मैंने ये बॉयल किया है ना वो आधा पानी मैं इसके अंदर डाल लूँगी और आधा पानी मैं ज़ाया कर लूँगी। बेशक ना भी ज़ाया करें, बाद में छट्टा वगैरह भी तो हांडी को लगाना होता है ना, तो उसमें भी ये काम आ जाता है। तो ये थोड़ा सा पानी मैं इसके साथ ही प्लेट में डाल लूँगी, बाकी का मैं गिरा दूँगी। तो फिर ये इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये वाली जो ट्रिक है ना प्याज को बॉयल करके ग्राइंड, एक तो इससे सालन का कलर नहीं ख़राब होता, एक जो हमारी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। इसके साथ ना सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कर ली थी क्योंकि बाद में थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी और कोई मिर्च इस सालन में नहीं जाएगी ना।
तो ये अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा और एक कतरा पानी डाल के जाके अंदर ब्लेंडर वाले जग के अंदर तो मैंने जो भी बीच में बाकी मसाला प्याज बचा हुआ था वो भी मैंने निकाल लिया है अच्छी तरह। तो चिकन देखे मेरा अच्छी तरह जो है ना इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं मीडियम आंच के ऊपर मैं ना इसको फ्राई कर रही हूँ इसके अंदर, और मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, खाली घी है। और अच्छा, और एक और बात है, जब भी कोई इस तरह की कढ़ाई वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल या घी पहले ज़्यादा डालते हैं, उससे एक चिकन हमारा जूसी बनता है, नरम बड़ी जल्दी हो जाता है, और बाद में बेशक निकाल लिया करे। अब मेरा भी ये इतना ज़्यादा घी नज़र आ रहा है तो मैं भी इसको ना निकाल लूँगी जब मैं भुनाई वगैरह सारी इसकी कंप्लीट कर लूँगी। जब मेरा सालन तैयार हो जाएगा तो मैं भी ऊपर वाला सारा घी निकाल लूँगी। अब मैं दोबारा से यही कढ़ाई यूज़ करूँगी क्योंकि सारा चिकन का सारा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर ही है, इसी घी के अंदर ना। नए सिरे से मैं कोई ऑयल या घी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये मैंने पिसा हुआ प्याज जो है वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अब मैंने अच्छी तरह भूनना है। देखें ना, अभी इसमें सारा पानी है और घी मिक्स हुआ हुआ है, लेकिन जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी ना तो जो प्याज है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा और इसका ऑयल घी जो है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाएगा। एक बड़ा चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल लिया और प्याज डाल ली है घी के अंदर पिसे हुए। तो इसकी अब अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करती रही थी। तो ऊपर मैंने ढकना दे दिया था ताकि ना छींटें बहुत ज़्यादा, जब इस तरह का कोई ग्रेवी वाला मसाला भूनते हैं ना तो उसकी छींटें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर गिरती हैं हंडिया से, और बड़े चूल्हे पे बड़ा जो है ना वो मैस फैल जाता है। तो ऊपर ढकना दे देती हूँ मैं। तो अब ये देखिए अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई हुई है, घी जो है वो सारा ऊपर आ गया हुआ है। तो अब मेरा जो ये पहले वाला जो मैंने चिकन पहले फ्राई किया था ये 50% तकरीबन ये पक गया हुआ है, बाकी का कुछ ये मसालों में और दही में पकेगा। तो टमाटर इसमें नहीं जाएंगे। तो ये फिर मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। नमक डालने से भी ना गोश्त जो है वो गल जाता है और पक जाता है कुछ ना, तो इसलिए मैंने बाकी चीज़ों से पहले मैंने जो है वो इसके अंदर नमक डाला है। इसके अंदर वो मसाले जाएंगे जिनको भुनेंगे तो उनका फ्लेवर मैंने ज़ाया नहीं करना ना, इसलिए मैंने थोड़े से तो इसके अंदर मसाले मैंने डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने ये कुटी हुई मिर्च ले ली है, काली मिर्च कुटी हुई ली है, पीसी हुई नहीं लेनी। पीसी हुई लेंगे तो उसका ना कलर हांडी का ख़राब हो जाएगा। तो एक में ये 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। बस ये स्पाइसेस इस कढ़ाई के अंदर जाएंगे और बड़ी लजीज बड़ी शानदार बन जाएगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये तैयार हो गई थी। बेशक नान के साथ खाएं, फुल्का बना लें, तंदूर की रोटी हो, जैसा भी हो ना रोटी, तो उसके साथ ये बड़ी मज़े की कढ़ाई लगती है। तो मैंने दही जो है वो मैंने दही के अंदर सारे मसाले डाले। अगर डायरेक्ट डालेंगे चिकन के अंदर तो वो भुनाई के अंदर फटोफट उनका जो है ना वो सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आज कामों में बिज़ी रही हूँ तो फिर मैंने आज फ्रूट नहीं था, बच्चों को काट दिया। तो मैंने कहा चले मैं सालन के साथ थोड़ा सा सालन जो है ये भी स्पाइसी होगा, तो मैं इसके साथ ना रशियन सैलड बना लेती हूँ। ये 1/2 कप मैंने जो पैकेट वाली क्रीम है वो डाली थी। 3-4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ डाली है। चीनी मैं नहीं डालूँगी, इतना मीठा अच्छा नहीं होता फिर, इसलिए मैंने इसके अंदर ना खालिश शहद के 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं। तो फ्रूट जो है वो मैंने पहले काट के साथ साथ मैं काट रही हूँ फ्रूट भी हांडी बनाते हुए ना। तो थोड़ी सी मैंने ना तो तकरीबन 1/4 चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च इसके अंदर डाल ली है। बड़ा सिंपल से तरीके से मैं रशियन सैलड बनाती हूँ, कोई इतनी वाफर जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं डालती। जो बस अवेलेबल घर में फ्रूट हो, जो चीज़ें, उससे बड़ा ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। ये देख के कितना अच्छी तरह जो है जो मेरा चिकन मैंने भून लिया है नमक के साथ। मैंने ना दोबारा से पता है इसको तब से भून रही थी। अब देखें इसका ना लाइट ब्राउन सा प्यारा सा कलर आ गया हुआ, अच्छी तरह चिकन की भुनाई हो गई हुई है। इस स्टेज पे आके तकरीबन ना 80% चिकन जो है ना वो मेरा गल गया हुआ है। तो अब ये मैं सारा जो दही जो है वो ये मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर इसके चमचा हिला के फिर मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगी ताकि दही के अंदर दही का सारा फ्लेवर चिकन के अंदर चला जाए और मसालों का ना, और बड़ी अच्छी सी जो मेरी कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने इसको ना थोड़ी देर हिलाना है बस। अब ये ना तकरीबन डन है, बस अब इसका ना घी ऊपर आएगा तो ये तैयार हो जाएगी। ज़्यादा इसको ना पतला तो करना नहीं, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो फ्रूट जो है वो मैंने सारा काट लिया हुआ था। ये वो जो है मैंने क्रीम और मायोनीज़ और शहद से जो मैंने मिक्सचर इसका बनाया हुआ था, इसकी ड्रेसिंग रशियन सैलड की, वो भी मेरी रेडी हो गई हुई है। 3-4 मैंने केले काटे थे, 2 मैंने बड़े साइज़ के सेब लिए थे और कुछ खजूरें, मेवा और बादाम वगैरह मैंने इसके अंदर डाल लिए थे। तो बड़ा मज़े का मेरा रशियन सैलड भी साथ साथ तैयार हो गया था।
इस तरह का ना फिर ये होता है कि खाने के बाद ना ज़रूर थोड़ा सा सारे कहते हैं कि कुछ मीठा हो। ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल ली थी। तो आज फिर जो फ्रेश सैलड है वो मैं नहीं बनाऊंगी। जिस दिन रशियन सैलड या इस तरह का कुछ हो फिर मैं साथ दूसरा जो है वो फ्रेश सलाद, खीरे प्याज वगैरह मैं फिर नहीं काटती। एक तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर इतनी ज़्यादा जो है वो वाफर चीज़ें क्या करनी होती हैं, ज़ाया ही जानी होती हैं ना। टेबल पे जितना कुछ भी रखा हो इतना कुछ तो नहीं ना खाया जाता। तो ये देखें मेरा कितना अच्छा जो है वो रशियन सैलड तैयार हो गया है। थोड़ी सी मैंने क्रीम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी डाली। मैं ना ऐसा ड्राई से बनाती हूँ, ऐसे ही मेरे घर में पसंद होता है तो सारे करते हैं। तो अब मैं ना इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। साथ ये देखे सालन मेरा तैयार हो गया, कितना अच्छा इसका कलर है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा टेस्टी ये बन गया था और बड़ा इसका टेस्ट भी यूनिक सा था, क्योंकि इसमें टमाटर भी नहीं है, सुरख मिर्चें भी नहीं है, ना क्रश चिलीज, कुछ भी नहीं मैंने डाला। सिर्फ ये आपके सामने काली मिर्च डाली है और इसमें सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है, बस और कुछ भी नहीं। बाद में मैं थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी मैंने इसलिए बनाई है ताकि ना जब खाना बना के सालन रख देते हैं तो ख़ुद भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।